बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोफ्तों की रेसिपी। इस रेसिपी में 2-3 बातें बहुत ख़ास हैं। एक तो हम इसमें कुछ ऐसा यूज़ नहीं करेंगे कि इसकी बाइंडिंग के लिए। दूसरा ये कि ये बिल्कुल आपको देसी स्टाइल में कोफ्ते बना के दिखाऊँगी, जिस तरह की कोई इसमें मशीनरी यूज़ नहीं होगी। बाइंडिंग के लिए हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसके बावजूद कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और मुकम्मल पक के तैयार होंगे। इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की होगी और ये खाने में बहुत सॉफ्ट होंगे। इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, आपने पूरी वीडियो मेरे साथ एंड तक वॉच करनी है ताकि आप देख सकें जो टिप्स मैं इसमें बताऊँगी। और बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाएँगे। इसमें हम कोई मशीन, कोई हम चॉपर वग़ैरह यूज़ नहीं करेंगे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और उनकी रेसिपी उन्हीं के स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और उस जो मेरी अम्मी के कोफ्ते थे वो बहुत मज़े के होते थे। तो चलिए अब हम तैयारी की तरफ चलते हैं। ये सब सामान है जो मुझे चाहिए। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ऊपर मैंने मोटा-मोटा कूटा कीमा लिया है और ये हाफ़ केजी मटर है, प्याज़ है, अदरक, लहसुन है, दही लिया है मैंने, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये चीज़ें जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। और मसाला जात में मैंने गरम मसाला और धनिया, थोड़ा-सा मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, ये चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा यूज़ की हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का ये पेस्ट है। ये आपने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ले लेना है। प्याज़ भी मैंने 2 से 3 बड़े लिए हैं। और इसी तरह हम ये गोश्त देख लें, ये कीमा आप देख लें बहुत बारीक नहीं है, इसके बावजूद आप देखिएगा हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। और ये क्यों नहीं टूटेंगे, इसके लिए 2-3 टिप्स हैं, आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें देख लें 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने थोड़ा आधा चम्मच हल्दी का, बड़ा लाल मिर्च का, थोड़ा-सा गरम मसाला वो भी तकरीबन 1 चम्मच, और सूखा धनिया और तकरीबन डेढ़ चम्मच मैंने कढ़ाई गोश्त मसाले का लिया है। आप यहाँ कोरमा गोश्त मसाला भी ले सकते हैं। सबसे पहला जो है कि मैं इसे इसके अंदर इसको थोड़ा-सा प्याज़ जो है, थोड़ा-सा प्याज़ लेना है आपने, उसी कटे हुए प्याज़ में से जिसको हमने अच्छे से इसके अंदर पीस लेना है। आपने चॉपर के अंदर नहीं पीसना, ये जो कूंडी है इसके अंदर इसमें आपने इसको अच्छे से पीस लेना है, बारीक कर लेना है आपने। बहुत बारीक भी नहीं करना, जितना आप बारीक कर सकते हैं उतना कर लें कि ये यूँ साबुत ना रहे। ये देखिए यहाँ हमने इसको पीस लिया है। ये आप रेसिपी एंड तक देखेंगे तो ही आपको आप इस तरह के कोफ्ते बना पाएँगे, बड़े सॉफ्ट होते हैं, खाने में सख्त नहीं होते हैं। आप खुद देखिएगा इनके अंदर हम कोई बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, उसके बावजूद ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो आप पूरी देखेंगे तो फिर अब हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे, वो जो हमारे पास किया हुआ पड़ा था। ये कीमा बहुत बारीक कीमा नहीं था, किसी चॉपर का नहीं था, ये बच्चे मेरे करवा के लाए थे, जहाँ से हमने गोश्त बनवाते हैं वहाँ से ही मैंने करवाया था। तो आपको पता है वो बहुत बारीक करके नहीं देते हैं, तो हम इसको इसके अंदर ही इसमें ऐड करेंगे। आप मेरे साथ-साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा तभी आप इस तरह के कोफ्ते बना पाएँगे, वरना ये कोफ्ते जो है ना आपके टूटना स्टार्ट हो जाएँगे। मैंने पूरा कीमा इसमें ऐड कर दिया है। जो अदरक लहसुन हमने पीस के रखा था उसमें से थोड़ा-सा हमने इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा यानी कि तकरीबन चौथाई से थोड़ा-सा ज़्यादा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये तकरीबन एक बड़ा चम्मच था, उसमें से आपने चौथाई हिस्सा इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद धनिया भी जो मैंने एक बड़ा चम्मच रखा था उसका भी तकरीबन जो चौथा हिस्सा है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। गरम मसाले का भी इसी तरह तकरीबन चौथा हिस्सा मैंने इसमें ऐड किया है। ये मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे जिनकी क्वांटिटी बताई थी। इसके बाद जो है वो इसके अंदर मैंने ये कढ़ाई गोश्त मसाला देख लें, ये पूरा चम्मच भरा हुआ नहीं है, आधा चम्मच मैंने हल्दी का ऐड कर लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड की हैं, पूरा भर के ऐड नहीं किया इसमें। और हल्का सा नमक डालेंगे, नमक कम डालेंगे क्योंकि इसमें कढ़ाई गोश्त मसाले में भी नमक है, इसको आप इसमें ऐड कर लें। अब इसको आपने अच्छे से इसके साथ कूटना है। लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल देते हैं, बिल्कुल बारीक सी हो जाती हैं, तो वो कोफ्ते खाने में और इसके इन कोफ्तों के जायकों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखें और जो आप घर पे वैसे आम बनाते हैं उसके और इसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होगा। इसको अच्छे से ना पीस लें, इसके साथ ही सारा इसके अंदर मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, आपको लगे कि ये यकजान हो गया है सब कुछ, तो उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखें, इसको आप चेक कर लें ये किस तरह बन गया है। इसको अच्छी तरह पीसें अभी भी।
इसको पीसते रहें जितनी देर में ये बिल्कुल आपको हर चीज़ यकजान नज़र नहीं आती। उसके बाद आप इसको एक हाथ में लें और इस तरह बॉल्स बना के तो इसके रख दें। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा पिसा हुआ कीमा नहीं है, जैसे बिल्कुल बारीक कर देते हैं और वो बॉल्स बड़े फाइन से बन जाते हैं, वो नहीं बने। इसके बावजूद ये टूटेंगे नहीं, आप देखिएगा। अब हमने प्याज़ जो है वो ब्राउन कर लिया, वो जो प्याज़ बचा था वो मैंने ब्राउन कर लिया। इसको ब्राउन नहीं करना है आपने, हल्की आँच पे ब्राउन करना है, तेज़ आँच पे ब्राउन नहीं करना है। ये मेरे प्याज़ ब्राउन हो गए, क्योंकि ये लाल वाला प्याज़ है तो ब्राउन होते भी ना तो ये लगते नहीं कि ब्राउन है, लेकिन ये ब्राउन हो चुके होते हैं। इसको हल्की आँच पे अपने ब्राउन करना है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, दरमियान में से स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी फिर वो चीज़ें रह जाएँगी और कोफ्ते उस तरह से नहीं बन पाएँगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, ब्लैक नहीं करने, तो हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिएगा इसमें मैं कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं करूँगी। ग्रेवी के सालन में कोशिश करें कि टमाटर जो है ना वैसे ऐड ना करें। अगर करने हैं ज़रा पीस के करें अच्छे से, या अगर नहीं तो दही का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अक्सर जो है ख़वातीन जब वो सालन बनाती हैं उसमें प्याज रह जाते हैं, उसके लिए मैंने एक चने की दाल और गोश्त की रेसिपी भी अपने उस पे डाली हुई है। उसमें भी टिप्स हैं कि किस तरह आप फाइन सी ग्रेवी बना सकते हैं। प्याज को कितनी देर और किस तरह भूनना है वो आप अच्छे से टिप्स देखेंगी ना, तो वो ग्रेवी जो है ना बड़ी अच्छी बनेगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी पहली टिप ये है कि हम मसाला थोड़ा सा भून के इसमें अपने अच्छा सा पानी ऐड कर लेना है। ये देखें, अब हम यहाँ मसाला जार डाल लेंगे जो हमारे पास पड़े थे। ये कढ़ाई गोश्त मसाला मेरे पास जो हमारे पास पड़ा था, हमने वो डाल लेना। हल्दी ऐड कर लेनी है, हाफ़ स्पून हल्दी ऐड की है। गरम मसाला हाफ़ स्पून ऐड किया है। ये सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। ये भी लाल मिर्च ऐड की है हमने, और इसको थोड़ी देर इसी पानी के साथ और घी के साथ थोड़ी देर हम भूनने देंगे। कुछ देर इसको हमने चलाना है। अब ये फाइन सा पेस्ट फ़िलहाल नहीं बनेगा, इसमें हमने और पानी डालना है। ये भी हल्की सी खुशबू देने लगे ना जब मसाला, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। ये नमक थोड़ा-थोड़ा मैंने करके ऐड किया है, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है और कढ़ाई गोश्त मसाले में भी नमक है। आप कढ़ाई गोश्त मसाला वैसे स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी बड़े मज़े के बनेंगे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैंने उन्हीं के स्टाइल में बनाई है। तो तब ये चॉपर्स वगैरह नहीं होते थे, मेरी अम्मी कोफ्ते ऐसे बनाती थी और मेरी अम्मी के कोफ्ते जो हैं वो खाने में बड़े मज़े के होते थे। सबसे बड़ी बात वो सॉफ्ट होते थे। अब आपने क्या करना है कि इसको इसी पानी में ना एक-एक करके ये कोफ्ता छोड़ देना है। इसमें चम्मच वगैरह नहीं हिलाना आपने। इसको आराम से एक-एक करके छोड़ दें सारे कोफ्तों को। ये देखिए 1 बाय 1 मैंने इसमें तमाम कोफ्ते जो हैं वो छोड़ लिए हैं। और पानी डाल के हल्की आँच करके उसके बाद आपने इसमें सारे कोफ्ते ऐड करके इसको ऐसे ही बंद कर देना ढक्कन को। और इस पे चम्मच वगैरह नहीं हिलाना है आपने। कुछ देर इसको पकने दिए, कुछ देर पकेगा उसके बाद हम उठाएँगे। देखें, ये देखिए कुछ-कुछ जो है ना वो कोफ्ते इसके अंदर ही कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये चेक करें। देखिए कोई कोफ्ता जो है ना वो टूटा, हालाँकि हमने बाइंडिंग के लिए, आपको पता है ना, हमने बाइंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया था। लेकिन ये कोफ्ता देखिए कोई नहीं टूटा, ख़राब कोई भी नहीं हुआ है। इसको बस आपने पकड़ के हिलाना है, चम्मच नहीं हिलाना है। इसको फिर थोड़ी देर के लिए आपने ढक देना है। पानी डालना है इसमें, पानी के अंदर और घी के अंदर पकने देना आपने। यहाँ देखिए पानी खुश्क हो गया है। और जब अब हम यहाँ पे मटर ऐड कर देंगे। मटर तो ऑप्शनल है, मेरे पास पड़े थे, बच्चों का दिल था कि हम मटर भी खाएँगे आज, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको हिला के तो हल्का-सा इसमें पानी ऐड करके तो हमने दोबारा इसका ढक्कन लगा देना है। थोड़े से आप चम्मच के साथ जो है ना सारे मटर
इसके अंदर बराबर कर लें और हल्की थोड़ी सी आंच हल्की करेंगे, बहुत तेज़ नहीं इस पे, ये तेज़ आंच पे नहीं पकाना आपने। अब इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें। पानी ऐड किया थोड़ा सा और मैंने, चलें जी, ढक्कन लगा के इसको भी हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना। 10-15 मिनट आपने इसको पकाना है। आप जी ये देखें, ये इसके पानी के अंदर जो है, इसको ना अपने मटर को अच्छे से जब देखना मटर गल गया है, और कोफ्तों को हमने अभी भी छेड़ा नहीं है ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच हिलाना है। मटर को आपने अच्छे से इसके अंदर गला लेना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब दोबारा हम ढक्कन लगा देंगे, और दोबारा देखिए मैंने ढक्कन लगाया कुछ देर, उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये दोबारा मैंने उतारा है, तो कुछ देर और पके हैं। देखिए मटर जब तक गल ना जाए ना, तब तक हमने इसको पकाना है। मटर हम चेक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना, इसकी टिप दूसरी ये है कि इसमें पानी रखना है आपने कुछ ना। अब देखें यहाँ मुझे पानी खुश्क हुआ, अब देख लें हमने कुछ देर इसको और पकाया है, तो पानी जो है इसके अंदर खुश्क हो गया है। पानी खुश्क हो गया इसके अंदर। अब जी हम दही जो फेंट के मैंने 1 कप रखा था ना, हम इसमें वो ऐड करेंगे। दही फेंटा था मैंने अच्छे, दही हमेशा जब ऐड करें, बिल्कुल ये एक दूसरी टिप ये है कि जब आप ग्रेवी वाले सालन में दही ऐड करें, तो इसका जो फ्लेम है ना बिल्कुल आहिस्ता कर लेना, वरना दही फिर फट जाता है इसके अंदर। ये 1 कप था फेंटा हुआ दही का, अच्छे से फेंट के, तो वो मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दिया। दही को फेंट के ऐड करें, और जब ऐड करने लगें फ्लेम बहुत धीमी रखें, थोड़ी देर धीमी फ्लेम पे इसको पकने दें। उसके बाद जो है ना अपनी दरमियानी या ऊंची फ्लेम भूनने के लिए जैसे भी आपने करनी है उसके बाद करनी है। यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ, देखिए मटर गल गए हैं। गलने के बाद दूसरी टिप ये है कि मटर जब गल जाए ना, उसके बाद आपने दही ऐड करना। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हम आलू या मटर या इस तरह कोई सालन बनाते हैं, उसमें दही ऐड जब करते हैं, पहले लोग दही ऐड कर देते हैं या फेंटते नहीं हैं दही को, तो वो चीज़ें जो है ना वो सख्त हो जाती हैं, वो गलती नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे गल चुके हैं मटर भी। अब ये दही का पानी भी खुश्क हो गया इसके अंदर। अब ग्रेवी देखिए कितनी मज़े की तो थिक ग्रेवी बनी है। ग्रेवी में कोई प्याज नहीं है, कोई चीज़ आपको साबित नज़र नहीं आ रही। हालांकि हम देखिए प्याज पीस के चॉप करके नहीं ऐड किए थे, हमने साबित प्याज ही ग्रेवी में ऐड किए थे, लेकिन यहाँ देखें आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि इसमें कोई प्याज नहीं है। ग्रेवी बड़ी फाइन सी ग्रेवी बनी है, और कोई भी हमारा जो कोफ्ता है ना वो टूटा नहीं है। कोफ्ते सालम है, और हमने इसमें कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया था। अब ये कोफ्ते खाने में इतने सॉफ्ट है, जैसे कोफ्ते सख्त होते हैं ना, सख्त नहीं होते, और बड़े मज़े के लगते हैं ये जी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये अच्छे से हम इसका दही का पानी खुश करके इसको भूनेंगे। घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया, देख लें आप। दही भी खुश्क हो गया, पानी भी खुश्क हो गया है अच्छे से, और मटर भी पक गए हैं, और घी ऊपर आ गया। घी ऊपर आने के बाद इसमें हम जो है अब पानी ऐड करेंगे। उतना पानी ऐड करेंगे कि हमें ग्रेवी जितनी चाहिए ना, तो हम उतना पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी अच्छी सी बना लेंगे। आप थिक ग्रेवी चाहिए, आपको हल्की ग्रेवी चाहिए, जैसी भी चाहिए आप वो ग्रेवी बनाएं इसकी। ये देखिए जी हमने इसको अच्छे से भून लिया है, किनारे छोड़ दिए घी ने। इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। अब इस लेवल पे हम पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अच्छे से पक चुका है। पानी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, और इसको ढक के तो 1-2 बॉयल आने देंगे। जितनी हमें थिक ग्रेवी चाहिए होगी हम उतना इसका
कंसिस्टेंसी जो है वो रख लेंगे। अब हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए जी, हमने हमें इतनी चाहिए थी मुझे, मैंने ये बना लिया। आप इसको चेक कर लीजिए, देखिए ये देखिए। आप कोफ्ते चेक करें, मैं सब कोफ्ते आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ। कोई कोफ्ता भी घुल के अंदर नहीं गया, तमाम कोफ्ते सारे मैं जैसे हमने बनाए थे वैसे के वैसे हैं। अब हम यहाँ सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, आप धनिया डाल सकते हैं। ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने सब मिर्चों के साथ इसको गार्निश किया है। इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क लें। गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो छिड़क लें इसके ऊपर। और जी हमारे घर के बने हुए देसी स्टाइल में, फुल देसी स्टाइल में हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। फाइनल शेप देखिए, ये खाने में यकीन करें बहुत मज़े के थे। आप घर पे ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।